आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज बात करते हैं राज्य में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच छिड़ी सियासत पर। विधानसभा और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संभवतः इसी साल के अंत तक यहां निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम अरुण साव के एक बयान ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। अरुण साव के बयान के बाद से ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। देखिए, आज एक तरफ जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, हम सब जानते हैं कि आज लोग अपनी राय रखेंगे और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है और इसलिए हमने एक समिति का गठन किया है कि वे इस बात पर न केवल लोगों की राय लें, कानूनी जो प्रावधान है, 3 कानून, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 और पंचायत राज अधिनियम 1993, ये 3 कानून हैं और दोनों तरह के निकायों के चुनाव के संचालन के लिए दोनों के अलग अलग नियम बने हुए हैं। उन सब पर विचार करके एक संभावना कैसे बन सकती है, लोगों के अभिमत क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, इस सब बातों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो लोगों से सुझाव भी ले रही है और कानूनी प्रावधान का भी अवलोकन करके उस पर अपना रिपोर्ट देंगे। उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसे लेकर प्रदेश की सरकार आम जनता से उनकी राय ले रही है। अब इस मुद्दे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। एक समिति का गठन किया गया है, जनता अपनी राय रखेगी। सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। उन्होंने कहा कि दोनों तरह के निकाय चुनाव के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। कानूनी प्रावधान की भी स्टडी करके अपना रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा भी करेंगे और संगठन की सभी हमारे एमएलएस भी है, पदाधिकारी है, सभी लोग से मिलकर आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव संबंधित चर्चा, पंचायत चुनाव संबंधित चर्चा। डिप्टी सीएम अरुण साव के इस बयान आने के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, क्या बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी? बीजेपी चुनाव में जाने से डरी हुई है। हम हर तरह से चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस करने के बहाने अपने गुंडों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार में अपराधियों पर केस दर्ज हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। आज भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जिसका उदाहरण हमारे विधानसभा घेराव में सभी ने देखा है। हमारे नेताओं के खिलाफ चुन चुनकर फर्जी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 14 अगस्त को कांग्रेस संविधान यात्रा निकालने जा रही है, जिस दिन भाजपा भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस निकालेगी। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रम पैदा करना ही कांग्रेस के राजनीतिक आधार है। संविधान यात्रा निकालने को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति जग जाहिर हो चुकी है। ये एक परिवार के हित के संरक्षण के लिए काम करती है। भाजपा देश के हित में काम करने वाली पार्टी है। हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का आयोजन भाजपा करती रही है। कांग्रेस नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में कांग्रेस की प्रासंगिकता बची नहीं है। देश के हित में, देश के लिए काम करने वाली कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये तिरंगा यात्रा पहले भी भारतीय जनता पार्टी निकालते रही है। हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का आयोजन लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है और
ये नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज देश में कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता बची नहीं है। वास्तव में तिरंगा यात्रा देशभक्ति के लिए और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में ये यात्रा है। वहीं आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डिप्टी सीएम साव ने प्रदेश के सभी आदिवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे पुराने समाज यानी आदिवासी समाज के लोगों को बधाई देता हूं। हमारी सरकार आदिवासी समाज के हित में लगातार बड़े कदम उठा रही है। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।